हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग नंबर टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नंबर टॉपिक का अध्ययन किया, उसके पहले भी कुछ टॉपिक्स में हमने वीडियो लेक्चर में नंबर टॉपिक का अध्ययन किया। करीब नंबर टॉपिक को लेकर के 4 वीडियो हो चुके हैं। तो आज सोचते हैं कि एक फाइनल वीडियो बना लिया जाए। 5-6 जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उन रूल्स को लेकर के आज नंबर टॉपिक को फाइनल किया जाए। तो चलते हैं बच्चों, आज हम पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर से हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से रूल्स सीखे, पहले इन रूल्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार इनको रिवाइज में ले लेते हैं। इसके बाद हम फिर शुरू कर देते हैं अपने अगले 2-4 रूल्स जो इंपॉर्टेंट रूल हमारे होते हैं, और इसके बाद आज नंबर टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर में खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग ले लेते हैं टॉपिक को और समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में एक छोटा सा यूज देखा था कि एक्चुअली ईएस का यूज कहां पर करते हैं। तो आपने कहा था सर कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या वर्ब है, अगर उसकी एंडिंग एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड इन सारे वर्ड से हो रही है तो वहां पर क्या लगाते, ईएस। फिर आपने एक्स में एक एक्सेप्शन निकाला था जो क्या था, हमारा ऑक्स था। फिर सीएच के लिए आपने निकाला था कि सीएच 2 तरीके का प्रोनाउंसिएशन देता है, एक चा का और एक का का। जब सीएच चा का प्रोनाउंसिएशन देता है तो ईएस, और जब का प्रोनाउंसिएशन देता है तो एस। इसके बाद आपने निकाला था कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हो जाती है तो वाई हमारा आईएस बन जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में। इसके बाद निकाला था कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे होती है, वावेल प्लस वाई से, तो वाई के बाद एस लगाते इसे पीसीएन बना देते हैं। इसके बाद आपने निकाला था कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी नेगर हमारा किससे होती है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ से, तो ओ के बाद क्या लग जाता है, ईएस लगा देते हैं। इसके बाद निकाला था कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग वाउल प्लस ओ से हो जाती तो वहां पर क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। फिर इसके बाद निकाला था कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग एफ या एफ से होती है तो क्या हो जाता था, एफ या एफ वीएस में चेंज हो जाता था। इसके बाद आपने रूल निकाला कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे होती है, यूएम से, तो जैसे ही हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं तो यूएम क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसके बाद आपने रूल निकाला कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे हो जाती है, यूएस से, तो जैसे ही हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं तो यूएस क्या बन जाता था, आई बन जाता था। इसके बाद आपने रूल क्या निकाला कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग आईएस से हो जाती है तो उसे जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं तो आईएस को किस में चेंज कर देते हैं, ईएस में चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद आपने रूल निकाला था कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनके जो वाउल होते हैं वो एक न्यू वाउल में चेंज हो जाते हैं, किसमें, न्यू वाउल में चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपने कंपाउंड नाउन के लिए रूल लिया था। कंपाउंड नाउन का रूल लेकर के आपने कहा था कि जो कंपाउंड नाउन होता है, जनरली कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड हो, या आप उसे रूट वर्ड कहे थे या आपने उसे प्रिंसिपल वर्ड कहा था, आपने कहा कि उसको हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फिर कंपाउंड नाउन का एक दूसरा आपने रूल लिया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों के दोनों वर्ड ही प्रिंसिपल या रूट या मेन वर्ड होते हैं, तो उन दोनों के दोनों वर्ड को प्लूरल बना देते हैं। फिर आपने एक लिया था कि कुछ ऐसे हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग मैन से होती है, उस केस में मैन हमारा केवल मेन बनता है। फिर उसके एक आध 2 एक्सेप्शंस थे, इनकी बात हमने की थी। हमने यहां तक के कुछ रूल्स को पढ़ा था। अब चलते हैं अपने अगले रूल्स को लेकर के, और उन रूल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स तो बहुत है नंबर टॉपिक को लेकर के, बड़ी सूक्ष्म अध्ययन इन सब चीजों की है, बहुत कुछ गहराई में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम रूल्स को क्या करते हैं कि नॉर्मल लेवल पर लेकर चलकर 2-4-5 रूल्स में, क्योंकि वीडियोस काफी होते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक के बहुत वीडियोस होते जा रहे हैं, इसलिए चाह रहा हूं कि आज फाइनलाइज कर देता हूं कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट रूल्स लेकर के आपका। तो देखिए अगला रूल की हम बात जहां तक करते हैं, तो एक छोटा सा रूल बनता है हमारा कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या बच्चे रूल बन रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, जरा गौर करिएगा, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है, फुल से, किससे होती है, फुल से, और प्लूरल के केस में इस फुल के बाद क्या लगा दिया जाता है, एस लगा करके उसे क्या बना दिया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बना दिया जाता है। मतलब यहां पर देखिएगा कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग किससे हो जाती है, फुल से, और प्लूरल के केस में से क्या लगा देते हैं, एस लगा करके प्लूरल काउंटेबल नाउन बना देते हैं। देखिए क्या होता है, एक हमारा रूट वर्ड हो गया, और रूट वर्ड में जैसे हमने प्रीफिक्स क्या लगा दिया, फुल। तो एक बात थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड मीनिंग को गौर करिएगा कि जैसे हमने रूट वर्ड में क्या लगाया, फुल, तो वहां पर होगा क्या,
जो हमारा लास्ट का एक एल है वो अपने आप में क्या हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। फिर सीधे इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है, स्पूनफुल। और जैसे ये स्पूनफुल हुआ सिंगल एल के साथ, अब इसका प्लूरल बनाना हुआ हमें तो क्या कर देंगे, स्पून फुल्स। इसका मतलब क्या होता है, चम्मच भर। हमने कह दिया माउथ फुल, तो क्या हो गया इसका प्लूरल, माउथ फुल्स। हमने कह दिया हैंडफुल, इसका मतलब चम्मच भर, इसका मतलब मुंह भर। हैंडफुल इसका मतलब क्या हुआ, मुट्ठी भर। तो क्या हो गया यहां पर, हैंडफुल्स। हमने कह दिया जग फुल, तो यहां पर क्या हो गया, जग फुल्स। उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर हो गई होगी कि जब हमारा फुल वर्ड सफिक्स बन रहा होता है तो वहां पर क्या कर देते हैं, एक एल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और इस तरह से हमारा एक एग्जैक्ट वर्ड बनता है। और जैसे इसकी एंडिंग फुल से हो गई तो उसमें क्या लगाते हैं, एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। हैंडफुल्स, माउथफुल्स, जगफुल्स, स्पूनफुल्स, इस तरह से क्या करते हैं, अपने इस पार्टिकुलर वर्ड को हम लोग प्लूरल बना देते हैं। ये बात उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन यह कि थोड़ी बहुत जानकारी के वास्ते काफी ठीक ठाक था। आइए हम चलते हैं अपने अगले रूल को समझते हैं। ये एक छोटा सा रूल था जो आप सबको माइंड में बैकअप कर लेना है कि कभी अगर लाइफ में इन सब चीजों से मुलाकात होती है तो इस चीज को माइंड में सेट रखिएगा कि एक एल हटेगा उस चीज को भी और इस तरह से इन सब चीजों को भी। देखिए वर्ड मीनिंग के कई रूल्स होते हैं। कभी यहाँ पर आईएनजी लगा करके कुछ चीजों को, कभी कुछ हटता है, कुछ जुड़ता है, कुछ चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों की चर्चा मैं भी लास्ट में कर देता हूं। और यहाँ पर आगे चलते हैं कुछ नंबर टॉपिक को लेकर के, फिर उन वर्ड मीनिंग की चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेंगे कि कब कैसे वर्ड मीनिंग हमारे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर वो सब चर्चाएं करना शुरू कर दूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हम चलते हैं अपने अगले रूल्स पर लेकर के। तो देखिए यहाँ पर से अगला रूल हमारा क्या कहता है। अगला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई नंबर हो, जरा गौर करिएगा, अगर कोई नंबर है या कोई अगर लेटर है या कोई एब्रिविएशन है, थोड़ा समझिएगा, कोई नंबर है या कोई लेटर है या कोई एब्रिविएशन है, और अगर उसे प्लूरल बनाना हुआ तो फिर उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा, कोई नंबर है या कोई लेटर है या कोई एब्रिविएशन है। नंबर मतलब बच्चे संख्या, लेटर मीन्स अक्षर, एब्रिविएशन मतलब संक्षिप्त शब्द। अगर ऐसी चीजें आती हैं, नंबर हो गया, लेटर हो गया, एब्रिविएशन हो गया, तो फिर अगर इनका प्लूरल बनाना हुआ तो इनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस लगा करके इसके बाद हम लोग क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे हमने यहां पर कहा ये 2 है, ये नंबर हुआ हमारा, इसे प्लूरल बनाना हुआ तो क्या कह देंगे, टूज। हमने यहां पर कह दिया बी है, लेटर आ गया, इसे प्लूरल बनाना हुआ तो क्या लगा देंगे, 20। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर एब्रिविएशन है, बीए ले लिया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीएस। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एमए है, इसका प्लूरल बनाना हुआ तो क्या हो जाएगा, एमएस। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर हो गया, कोई लेटर है या कोई एब्रिविएशन है, और अगर उसका प्लूरल बनाना हुआ तो फिर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस लेकर के उनका प्लूरल बना देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा और एग्जांपल समझ कर देख लीजिए। जैसे हमने कहा देयर आर 2 M's and 2 E's in committee. There are 2 M's and 2 E's in committee. जैसे यहां पर देखा हमें 2 M हो गए, 2 E हो गए, तो फिर वहां पर हम ऐसे लिखेंगे there are 2 M and there are 2 E। ऐसा नहीं, there are 2 M and 2 E नहीं, बल्कि there are 2 M's and 2 E's in committee। कमिटी COMMITEE। यहां में देखा डबल M हो गया, डबल E हो गया, 2 M हो गए, 2 E हो गए, तो फिर इस चीज को हमको रिप्रेजेंट करना हुआ तो फिर क्या कहेंगे, there are 2 M's and 2 E's in committee। यानी कमेटी में 2 M और 2 E होते हैं। तो फिर वहां पर क्या करेंगे, इन सारे वर्ड्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा करके इन लेटर के बाद या हमारा नंबर हो गया या एब्रिविएशन हो गया, अगर इनका प्लूरल बनाना हुआ तो फिर हम करते क्या है कि इन वर्ड्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं और वो हमारा अपने आप में प्लूरल में चेंज हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर समझिएगा कि अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 5 कुछ भी,
कोई लेटर है ABCD काफा कुछ भी, एब्रिविएशन यानी कोई संक्षिप्त शब्द हो गया, तो उन सब का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का। उस पार्टिकुलर वर्ड के पहले हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं और हमारा क्या हो जाता है, अपने आप में प्लूरल में चेंज हो जाया करता है। इतनी बातें उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। चलते हम अगला रूल ले लेते हैं। हर एक रूल्स को जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटिंग सेशन को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए अच्छे से इन सारे रूल्स को समझते जाइएगा। आइए हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और हम अपना एक अगला रूल ले लेते हैं। अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होता है बच्चे, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है, एस से, और जिनकी एंडिंग एस से होती है तो मन में एक बात आती है कि सर जो नाउन होते हैं अगर उनकी एंडिंग एस या ईएस से हो गई तो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। मन में तो बात आ गई कि भाई अगर उनकी एंडिंग एस से हो गई तो फिर वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो यहां पर इस चीज समझिएगा कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है, दिखने लगते हैं प्लूरल की तरह, लेकिन मीनिंग कैसा देते हैं, सिंगुलर की तरह। तो आइए पहले उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म दे देते हैं, इससे उस चीज को आप कायदे से कंठस्थ कर सको। हमने लिख दिया देयर आर सम SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन that ends with S but gives similar meaning, यानी देयर आर सम SCN, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं that ends with, जिनकी एंडिंग होती है किससे, एस से, लेकिन मीनिंग कैसा देते हैं, सिंगुलर का। जैसे कुछ एग्जांपल से लेते हैं हम, यहां पर देखिएगा, हमने ले लिया मैथमेटिक्स, हमने कह दिया सिविक्स, हमने कह दिया फिजिक्स, हमने कह दिया इकोनॉमिक्स, हमने कह दिया पॉलिटिक्स, हमने कह दिया मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो यहां पर हमने देखा कि इसकी एंडिंग किससे हो गई, एस से, 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 इसकी एंडिंग क्या हो गई, एस से। तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, प्लूरल हैं, लेकिन बच्चों ये प्लूरल नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर एक सिंगुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, तो सिंगुलर हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे जिनकी एंडिंग किससे हो जाती है, एस से, लेकिन आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स भी अपने आप में एक सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिविक्स भी सिंगुलर यूनिट को, फिजिक्स भी, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटिक्स भी, तो सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए हमारे, सिंगुलर। तो इन सब चीजों को, नंबर टॉपिक को पढ़ने का मतलब ही एक इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से राइटिंग कर सको। कहने का मतलब कि आप सही बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर आप राइटिंग लिख सको। जैसे कि आपके सामने आ गया मैथमेटिक्स, और जैसे ही आपके सामने आया मैथमेटिक्स तो आपको लगा ये प्लूरल, तो आपने इनके साथ क्या लगा दी, वर्ब प्लूरल की। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स है तो अपने आप में सिंगुलर है, और जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर का। अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स आ गया और इज और आर के बीच का सिलेक्शन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इज सिंगुलर हो गया, आर प्लूरल हो गया, तो मैथमेटिक्स के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। सिविक्स के साथ इज लगेगा, फिजिक्स के साथ इज लगेगा, इकोनॉमिक्स के साथ भी इज लगेगा, पॉलिटिक्स के साथ भी आपका इज लगाया जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों ऐसे कुछ होते हैं, मन में इस बात को आप रखिएगा कि हर एक नाउन जिसकी एंडिंग एस या ईएस से हो रही है वो अपने आप में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, वो अपने आप में प्लूरल नहीं होता, बल्कि वो क्या हो सकते हैं, सिंगुलर यूनिट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगुलर मीनिंग भी दे सकते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। अब चलिए इसमें थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं, उस रूल को भी अच्छे समझ लीजिएगा। कभी कभी बच्चों गलतियां हो जाती हैं तो उस रूल को भी समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्या निकले, सिंगुलर निकले। लेकिन याद रखिएगा, आपने देखा सर ये सबके सब क्या थे, अपने आप में एक सब्जेक्ट भी थे और ये सिंगुलर सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि अगर कोई सब्जेक्ट है
और प्रायः सब्जेक्ट ही होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होते हैं और वो हमारे क्या मीनिंग देते हैं, सिंगुलर की मीनिंग देते हैं। और उसके पहले बच्चों कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का अपने का केस, जैसे ही के साथ अपने के लिए हिज, सी के साथ अपने के लिए हर, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, दे के साथ दियर, यू के साथ योर। तो कहने का मतलब ये जो अपने का केस होता है उसे क्या कहा जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और अगर कोई सब्जेक्ट है और उसके पहले आ गया कोई पजेसिव एडजेक्टिव, चाहे वो माई आ जाए, चाहे अवर आ जाए, चाहे हिज आ जाए, चाहे हर आ जाए, चाहे दियर आ जाए, तो कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, तब आपका जो वर्ब होगा वो कैसा लगेगा, प्लूरल का। और अगर सब्जेक्ट अकेले आया है तब आपका वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर का। आइए दो एग्जांपल लिख करके क्लियर कर लेते हैं। हमने कहा मैथमेटिक्स इज आर एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज आर एन इजी सब्जेक्ट। चलिए इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं। माई मैथमेटिक्स इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैथमेटिक्स इज आर एन इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर आपने देखा सर कि यहां पर एक सब्जेक्ट अकेले आया है और ये पूरे के पूरे मैथ्स की बात कर रहा है। तो इस मोमेंट में ये क्या है, हमारा सिंगुलर। तो वर्ब भी इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर का, यानी इसके साथ क्या लगेगा, इज, ना कि आर। लेकिन आपने यहां पर देखा, यहां पर हमारा क्या आया, सब्जेक्ट तो आया लेकिन इसके पहले क्या लग गया, एक पजेसिव एडजेक्टिव लग गया। तो जैसे इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है तो उस मोमेंट में वो जो पार्टिकुलर पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो सेम की बात करके अलग अलग मैथमेटिक्स के पार्ट की बात करना शुरू कर देता है। और जैसे अलग अलग पार्ट की बात करना शुरू कर देता है तो वैसे ही अपने आप में कैसी मीनिंग देने लगता है, प्लूरल की। और फिर ऐसे में क्या लगा देते हैं, वर्ब प्लूरल का लगा देते हैं। तो राइटिंग में इस चीज से बचिएगा। अगर अकेले सब्जेक्ट आया है तब फिर वहां पर आप वर्ब सिंगुलर की दीजिएगा, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है तो फिर आप वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल की लगाया करते हैं। उम्मीद करते हैं कि रूल क्लियर हो गया होगा। इस रूल में आपने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है, लेकिन वो मीनिंग कैसा देते हैं, प्लूरल की मीनिंग दिया करते और सिंगुलर की मीनिंग दिया करते हैं। एस से होते हैं, दिखते प्लूरल की तरह हैं, लेकिन मीनिंग कैसी देते हैं, सिंगुलर की तरह देते हैं। वर्ब भी कैसा लगाते हैं, सिंगुलर की तरह लगाते हैं, लेकिन उनके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वर्ब कैसा लगाते हैं, प्लूरल की तरह लगाना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आते हैं हम अगली बात की बात करते हैं। अगले रूल को यहां पर ले लेते हैं। अब देखिए अगला रूल क्या होगा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, आपने देखा कुछ ऐसे थे जो दिखते थे प्लूरल की तरह, मीनिंग दिए सिंगुलर की तरह। तो अब आइए इसका बिल्कुल अपोजिट ले लेते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर की तरह, लेकिन मीनिंग कैसा दे देते हैं, प्लूरल की तरह। तो आइए थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेकर के सारे लक्षणों को समझ लेते हैं। तो यहां पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, देयर आर some singular, there are some plural countable noun which seen, या plural countable noun छोड़कर बच्चा आप लिख सकते हैं there are some noun which seen singular, जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर की तरह, but gives plural मीनिंग। यहां पर क्या बना, देयर आर सम नाउन, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं विच सीन सिंगुलर, जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर की तरह, बट गिव्स प्लूरल मीनिंग, लेकिन मीनिंग कैसे देते हैं, प्लूरल का। तो वर्ब कैसा लगा देंगे इनके साथ, फिर प्लूरल का। जैसे हमने कुछ वर्ड्स ले लिया, PEOPLE, चलिए देखिए यहाँ पीपल लिख दिया। आपने यहाँ पर देखा क्या कि पीपल वर्ड आ गया। अब इसमें एस तो नहीं लगा है तो ऐसा लगा सर ये तो सिंगुलर हो गया, लेकिन बच्चे पीपल अपने आप में क्या हो गया, प्लूरल का पूरा बच्चों क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हमने कह दिया यहाँ पर चिल्ड्रेन, हमने क्या कह दिया, चिल्ड्रेन, ये भी कह दिया सिंगुलर की तरह, लेकिन होता क्या है, प्लूरल की तरह। हमने कह दिया जेंट्री, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। हमने कह दिया क्या, पीजेंट्री, तो ये भी क्या हमारा प्लूरल। हमने कह दिया क्या, कैटल, तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल।
तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर 2-3 वर्ड्स लिख रहा हूँ, जगह कमी बच्चों और टाइम भी कमी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या दिख सकते हैं आपको सिंगुलर की तरह, लेकिन वो होते क्या है, प्लूरल की तरह। और इन सबके साथ अगर वर्ब लगाने की बात आ गई तो वर्ब भी कैसा लगने लगता है, फिर प्लूरल का वर्ब लगाना शुरू कर देते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी हमारे कुछ नाउन होते हैं जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर की तरह, लेकिन मीनिंग कैसा देते हैं, प्लूरल की तरह, क्योंकि वो होते ही क्या हैं, प्लूरल होते हैं। और उनके साथ अगर हमें वर्ब लगाना हुआ तो कैसा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल का वर्ब लगा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि कुछ ऐसे भी हमारे नाउन होते हैं जो दिखते कैसे हैं, प्लूरल सिंगुलर की तरह, जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर की तरह, लेकिन मीनिंग उनकी हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। जैसे आपने देखा पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया, पेजेंट्री हो गया, कैटल हो गया, वहां पर आपने इसका जस्ट अपोजिट देखा कि दिखते थे कैसे, प्लूरल की तरह थे वो सिंगुलर, और यहाँ पर दिख कैसे रहे, सिंगुलर तरह, लेकिन है ये क्या, प्लूरल। तो हर चीजों को, छोटी छोटी चीजों को भी माइंड पर सेट करना पड़ता है, इस चीजों कभी भी धोखा दे सकती है। आइए हम अगले रूल की बात करते हैं। तो अगले रूल की बात करते हैं हम। अब हमारा अगला रूल क्या कहता है बच्चों, कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं। अगला हमारा रूल कहता है कि कुछ ऐसे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, कायदे समझिएगा उस रूल को भी, जो अपने आप में क्या होते हैं, उनकी एंडिंग उंडिंग को लेकर के यहाँ पर कोई खास चर्चा नहीं होने वाली। उन नाउन को तुमको समझना है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग अपने आप में समझ लीजिए एस से होती है। क्लियर सी बात है। अभी आपने देखा एस से था तो क्या हो गया था, सिंगुलर। अभी आपने देखा एस था ही नहीं तो था क्या अपने आप में, प्लूरल। अब आपको एक थोड़ा सा रूल और समझना है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो परमानेंट होते हैं, उनकी एंडिंग ही, जैसे वहां पर मीनिंग एंडिंग, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, तो ये सब के सब क्या थे, अपने आप में एक एग्जैक्ट वर्ड थे और उनके लास्ट में एस आना अपने आप में स्वाभाविक था। उसी तरह से कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके साथ एस लास्ट में एस या एस आना स्वाभाविक है, लेकिन वो हमारे क्या होंगे, प्लूरल की मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है और वो भी हमारे अपने आप में कैसी मीनिंग देते हैं, प्लूरल की तरह देते हैं। वहां सिंगुलर की तरह दे रहे थे, यहाँ पर आपको मीनिंग कैसे देंगे, प्लूरल की तरह देंगे। क्योंकि ये सारी चीजों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, मेन वर्ब लगानी पड़ती है, तो वर्ब को लगाने में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। क्योंकि जैसे टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें आपकी स्टोरी राइटिंग, आपकी इंग्लिश राइटिंग सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि कौन चीजें सिंगुलर होती, कौन चीजें प्लूरल होती हैं, उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, कहां पर हमें धोखा हो सकता है, कहां पर हम उन सब चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि जब जानेंगे तभी उन चीजों से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो आइए उस रूल को भी ले लेते हैं हम। यहां पर से हमने यहां पर उस रूल को क्या ले लिया कि देयर आर सम नाउन्स दैट ends with s, that ends with s and gives प्लूरल मीनिंग, और देते क्या है, प्लूरल मीनिंग देते हैं। जैसे हमने बच्चे यहाँ पर ले लिया क्या, जिनकी एंडिंग बच्चों किससे हो गई, एस से, और देते क्या है, प्लूरल मीनिंग देते हैं। जैसे यहाँ समझिएगा, हमने वर्ड ले लिया सेविंग्स, हमने क्या ले लिया, अर्निंग्स, हमने क्या ले लिया, पैंट्स, हमने क्या ले लिया, सीजर्स, हमने क्या ले लिया, टॉन्ग्स, हमने क्या ले लिया, आर्म्स। तो यहाँ पर देखा क्या, सेविंग्स हो गया, अर्निंग्स हो गया, पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया, आर्म्स हो गया, ग्लासेस यानी चश्मा। तो यहाँ पर इस सबके सबकी एंडिंग किससे हो रही है, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर सबकी एंडिंग किससे हो रही है, इसकी एंडिंग ऐसे, इसकी एंडिंग ऐसे, इसकी एंडिंग ऐसे, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और ये सबके सब अपने आप में कंप्लीट ऐसे ही इनकी एंडिंग होती है, क्योंकि इनके अपने आप में एक रूट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है। लेकिन इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा, हमेशा प्लूरल का, क्योंकि ये होते ही क्या है, प्लूरल हुआ करते हैं। इसलिए इनके साथ वर्ब कैसा लगा देंगे, प्लूरल का लगा देंगे। अब एक आंकड़ा यहाँ पर से और आप निकाल सकते हो। जैसे हमने ले लिया पैंट्स, पैंट्स में कितने पार्ट हुए, 2। सीजर, सीजर में पार्ट कितने हुए, 2। टॉन्ग्स, टॉन्ग्स में पार्ट कितने हैं, 2।
आर्म्स लेने देना, यहाँ पर भी क्या हुआ लेने और देने की प्रक्रिया आर्म्स, तो यहाँ पर क्या हुआ पार्ट 2, ग्लासेस में पार्ट कितने हुए 2। तो यानी ऐसी चीजें यहाँ पर से आप थोड़ा सा मोटे तौर पर समझने के लिए इस बात को भी यहाँ पर रख सकते हो कि ऐसी चीजें जिनमें क्या होते हैं 2 पार्ट हों। जैसे पैंट में भी क्या हुआ हमारे 2 पार्ट, एक इस साइड का ट्राउजर्स हो गया, इस साइड उस साइड का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें 2 पार्ट्स हों, तो जब 2 पार्ट जिन चीजों में हमारे नाउन में मिल जाएं, उनमें हमेशा वर्ब कैसा लगाते हैं, प्लूरल का, और वो होते भी अपने आप में क्या है, प्लूरल हुआ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के रूल को समझिएगा कि एंडिंग एक की एस से होगी वो सिंगुलर होंगे, एक एंडिंग एस से हो रहे वो प्लूरल होंगे, क्योंकि उनमें हमने देखा कि 2 पार्ट हुआ करते हैं। मैथमेटिक्स में 2 पार्ट तो थे नहीं, फिजिक्स में 2 पार्ट तो थे नहीं, हमारे इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट तो था नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, विजुअल फॉर्म में 2 पार्ट्स तो थे नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा इनमें पैंट्स में भी 2 पार्ट हुए, हमारे सीजर्स में भी 2 पार्ट हुए, टर्म्स यानी चिमटे में भी 2 पार्ट हुए, आर्म्स का भी प्रक्रिया 2 पार्ट्स का है, ग्लासेस में भी क्या हुए 2 पार्ट हुए। तो ये सबके सब क्या हुए डुअल पार्ट हो गए। तो वर्ब कैसा लग गया सबके साथ, प्लूरल का लग जाता है। आइए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये भी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं एक और रूल ले लेते हैं और उस रूल को लेकर के फिर से थोड़ी बहुत बातें कर देते हैं, क्योंकि रूल्स बहुत होते जा रहे हैं, तरीके बहुत हो जा रहे हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया काफी ज्यादा होती जा रही है। चलते हैं एक लास्ट रूल ले लेते हैं और फिर यहाँ पर नंबर टॉपिक को ही आज खत्म कर देते हैं, क्योंकि लग रहा है कि बहुत ज्यादा रूल्स होते जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं एक अपने लास्ट रूल को लेकर के, और उस लास्ट रूल को लेकर के, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। वो लास्ट रूल हमारा क्या कहता है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, एक अंतिम रूल ले लेते हैं और वहां पर से हम खत्म करें। रूल्स बहुत हैं लेकिन आपके काम के लिए इतने काफी हुए, तो उम्मीद करते इतने काफी हो गए होंगे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने आप में हमेशा क्या होते हैं, वो सिंगुलर ही हुआ करते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया था, अनकाउंटेबल नाउन था, वो तो सिंगुलर हुआ ही करता था, प्लूरल तो उसका बनता नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी हमारे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं, वो परमानेंट सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। और प्लूरल बनाया भी गया तो कुछ तरीके होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। तो आइए समझते हैं। यहां लिख सकते हैं देयर आर सम एशियन विच ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर। हमेशा अपने आप में क्या होते हैं, अपने एग्जैक्ट रूट वर्ड को लेकर के हमेशा वो क्या होते हैं, सिंगुलर ही हुआ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया पहला वर्ड पोएट्री। अब पोएट्री बच्चों कॉन्सोनेंट प्लस वॉइस हो गया, तो वाई को आई एस बताना पोएट्रीज हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पोएम हो गया तो एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होगा, पोएट्री हो गया। हमने क्या ले लिया, लगेज। हमने क्या ले लिया, बैगेज। हमने क्या ले लिया, पोएट्री हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया। हमने क्या ले लिया, इंफॉर्मेशन। हमने क्या ले लिया, फर्नीचर। तो ये सबके सब वर्ड्स जो होते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं, पोएट्री हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, कभी कभी बच्चों इन सब चीजों का प्लूरल भी बन जाया करते हैं। जैसे हमने क्या लिया, इंफॉर्मेशन, तो फिर इंफॉर्मेशन इसका प्लूरल नहीं बनेगा। फिर इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स जोड़ करके इनको प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम इस चीज को पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे इंफॉर्मेशन, बल्कि से क्या बनाएंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इस तरह से इन सब चीजों को प्लूरल बनाते हैं। इनके पहले कुछ वर्ड जोड़ करके ऐसे वर्ड जो इन वर्ड को अच्छे से एड्रेस कर सके, तो उस वर्ड को हम प्लूरल बना देते हैं और इन वर्ड को हम अपने सिंगुलर में रहने देते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्या करते हैं, अपने आप में क्लियर चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को ही रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की भी रूल क्लियर हो गया होगा कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता। फिर होता क्या है, इन सब चीजों में हम लोग कुछ एड्रेसिंग वर्ड जोड़ करके प्रीपोजिशन के पहले एक नाउन लगा करके फिर उस नाउन से उस वर्ड को एड्रेस करके फिर इस चीज से इसको प्लूरल बना करके फिर इस नाउन को हम लोग संबोधित कर देते हैं। एक प्रीपोजिशन लगा करके एक एड्रेसिंग वर्ड जो इस नाउन को संबोधित कर दे, इस नाउन को क्लियर कर दे, फिर उसे हम प्लूरल बना करके फिर इस नाउन को एड्रेस कर देते हैं और प्लूरल के फॉर्म में ले लेते हैं। तो बच्चों काफी रूल्स नंबर टॉपिक हो गए, काफी वीडियोस बन गए आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, जो आपकी क्लासेस हैं उनके हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये सारे के सारे जो भी रूल्स रहे होंगे सबके सब काफी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, और इन सारे के सारे रूल्स को आप कंठस्थ करिए, अच्छे से समझिए। और हम चलते हैं आज नंबर टॉपिक यहीं पर समाप्ति कर देते हैं। बहुत से रूल्स हो गए, रूल्स और भी बहुत हैं,
क्लासेस में मिलेंगे तो बहुत से रूल्स की चर्चाएं हम करेंगे, और भी कई रूल्स की, कई इनके अंदर छुपे रहस्यों की बात करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इतने ही रूल अभी काफी यूजफुल होंगे और आप लोग इन सारे रूल्स को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हैव अ गुड डे। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए।